क्या आपकी गाय या भैंस अचानक दूध कम कर गई है, या महंगे महंगे वनडे और बेहतरीन खुराक इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपका जानवर दूध नहीं बढ़ा रहा? तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला या देसी नुस्खा एक ऐसा बताऊंगा जिस पर अमल करके इंशाल्लाह आप 2 से 4 दिनों में बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और इंशाल्लाह आपका जानवर दूध बढ़ा देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना होस्ट डॉक्टर बज़मी भट्टी और आप देख रहे हैं चैनल डेरा बज़मी में आप तमाम लोगों को खुश आमदीद। क्या आपकी गाय या भैंस अचानक दूध कम कर गई है, या महंगे महंगे वनडे और बेहतरीन खुराक इस्तेमाल करने के बावजूद भी आपका जानवर दूध नहीं बढ़ा रहा? तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा फार्मूला या देसी नुस्खा एक ऐसा बताऊंगा जिस पर अमल करके इंशाल्लाह आप 2 से 4 दिनों में बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और इंशाल्लाह आपका जानवर दूध बढ़ा देगा। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना, क्योंकि नुस्खे का बनाने का तरीकाकार और उसका इस्तेमाल का तरीकाकार आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि असल तरीकाकार ही समझना बहुत जरूरी है। तो इस नुस्खे के लिए हमें 4 चीजें चाहिए होंगी जो कि हर किसान के घर से इजीली अवेलेबल होती हैं, मिल जाती हैं, कोई इतनी महंगी चीजें भी नहीं है। तो मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूँ वो चीजें, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि उनका तरीका इस्तेमाल कैसे करना है, उनको बनाना कैसा है। तो उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल डेरा बज़मीदा को लाइक शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो लाजमी कर लें। शुक्रिया। तो चलते हैं जी। उन चीजों में जो पहले नंबर पर चीज आती है वो आपने ले लेना है जी गुड़। गुड़ आपने ले लेना है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव, क्योंकि गुड़ में तवानाई और निजाम हजम को बेहतर करता है गुड़। उसके बाद आपने दूसरे नंबर पर जो चीज लेनी है वो हो गई जी मेथी दाना। असल फार्मूला ही यही है, असल राज यही है मेथी दाने में, क्योंकि मेथी दाना दूध बढ़ाने में बहुत मददगार साबित होता है। तीसरे नंबर पर आपने जी ले लेना है सरसों का तेल, 50 से 100 मिलीग्राम, क्योंकि सरसों का जो तेल होता है वो जानवर के जिस्म को ताकत देता है। चौथे नंबर पर जो आपने चीज लेनी है वो आपने ले लेनी है सौंफ। 50 से 100 ग्राम सौंफ ले लेना है, क्योंकि सौंफ जानवर के जिस्म में ठंडक और निजाम को बेहतर करता है। तो जी अब बात करते हैं इसके तरीके इस्तेमाल की कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको मेथी दाना बताया है उसको शाम के टाइम किसी बर्तन में पानी में भिगो कर रख दें, और सुबह वो पूरी रात पानी में भिगोया पड़ा रहे, और सुबह उठकर उस दाने को मेथी को आपने हल्का हल्का बारीक बारीक कूट लेना है या उसको पीस डालना है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर मैंने आपको चीज बताई थी गुड़, आपने एक बर्तन में आधा लीटर पानी ले लेना है और उसमें गुड़ मिक्स करके हल्की आंच पर रख देना है, और इतनी देर उसको पकाना है कि गुड़ अपनी ठोस हालत से माया हालत में तब्दील हो जाए और पानी में मिक्स हो जाए। जब गुड़ पानी में मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद वो जो पीसी हुई मेथी दाना होगी और साथ जो मैंने आपको बताया थी सौंफ, इन दोनों चीजों को आपने गुड़ में मिक्स कर देना है और हल्की सी आंच पर पकाना है 2 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद आपने इसको आग से उतार देना है, और जब ये दोनों तीनों चीजें ठंडी हो जाएंगी और ठंडा होने के बाद आपने इसमें सरसों का तेल ऐड कर लेना है जो मैंने आपको बताया था साथ साथ। तो लेकिन एक बात याद रखना है कि सरसों का तेल तब तक ऐड नहीं करना जब तक ये गुड़ मेथी दाना और सौंफ गर्म हो गए। जब ये ठंडे हो जाए, मुकम्मल तौर पर ठंडे हो जाए, तो उसके बाद आपने सरसों का तेल इसमें शामिल कर लेना है। और अब ये आपका नुस्खा हो गया तैयार। तो अब बात करते हैं कि जी इसको देने का सही और बेहतर वक्त कौन सा है, क्योंकि इस्तेमाल का तरीकाकार अगर आपको सही मालूम है ना तो फिर इंशाल्लाह आप जरूर इस नुस्खे से फायदा पाएंगे। जी हाँ, तो जब रात के टाइम आपका जानवर मुकम्मल चारा वगैरह खा पी ले, पानी इटसी या जो भी आपने कुछ वंडा वगैरह डालना है वो खा पी ले, तो उसके बाद आपने ये जो नुस्खा मैं आपको बताया है ये आपने अपने जानवर को खिला देना है। और उसके बाद तकरीबन 1.5 से 2 घंटे आपने जानवर को पानी वगैरह बिल्कुल नहीं पीनी देना, और जानवर को बिल्कुल कोई चीज खाने के लिए नहीं देनी। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह 3 से 4 दिनों में आपको ये रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपको ये फर्क वाज़ेह महसूस होगा कि वाकई इस नुस्खे ने कैसा काम किया है और कैसा असर दिखाया है।
اور دوسری بات کہ یہ نسخہ صرف کوئی دودھ کی پیداوار میں مدد نہیں دیتا کہ دودھ بڑھانے میں مدد دیتا ہے، بلکہ اس نسخے کے اور بھی بہت فائدے ہیں۔ اگر اور دوسرے فائدوں کی میں بات کروں تو اس میں جانور کی صحت بہتر ہوتی ہے، باقی جانور کا ہاضمہ بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے، جانور کی گروتھ جلدی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جانور کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو میں نے آپ کو نسخہ بتایا ہے یہ مکمل محفوظ اور دیسی نسخہ ہے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور میں نے تب آپ کو بتایا ہے کیونکہ میں نے کئی کسان بھائیوں کو استعمال کرایا ہے اور اس کے بہترین رزلٹ مجھے دیکھنے میں ملے ہیں، اور کیونکہ میں آپ کے ساتھ وہی چیز شیئر کرتا ہوں جو میں پہلے خود استعمال کراتا ہوں یا اپنے جانوروں میں استعمال کرتا ہوں، اور اگر مجھے رزلٹ دیکھنے کو ملے تو میں اس کے بعد آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میں ویسے سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں رکھتا، جس طرح عام لوگ بس یہاں سے ویڈیو دیکھی اٹھا لی اور اپنے چینل پر اپلوڈ کر دی، یہ کام میرا نہیں ہے۔ میں جب تک بات کی مکمل تحقیق نہ کروں تب تک میں ویڈیو وغیرہ نہیں لگاتا۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ میری آج کی ویڈیو تقریباً مہینے ڈیڑھ بعد آ رہی ہے، ایک تو مجھے ٹائم نہیں ملا، باقی آپ دوستوں کی یہ محبت ہے کہ آپ لوگوں نے اتنا پیار دکھایا، خلوص دکھایا، اور آپ نے مجھے اتنی محبت دی، تو سلامت رہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیلی بیسس کی بنیاد پر آپ کو اچھی اچھی ویڈیو ملتی رہیں اور آپ کو اپنے جانوروں کے متعلق معلوماتی ویڈیو ملتی رہیں تو پلیز میرے اس چینل ڈیرہ بزمیدہ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ملتی رہیں آپ کو اچھی اچھی ویڈیو کی۔ تب انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، حیات باقی ملاقات باقی، تب تک اللہ حافظ۔